लेखक, जीवनीकार के रूप में अर्जित कर चुके प्रख्यात अरविंद याजो जी मूलतः पत्रकार हैं। पहले तो जोरदार स्वागत, अभिनंदन। इनके बारे में बहुत कुछ अभी बयां करेंगे। 1996 में हिंदी मिलाप से पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले अरविंद जी आगे आज तक, जी हाँ, इसी चैनल आज तक से जुड़े रहे हैं, करियर शुरू किया है। एम आई राइट? जोरदार तालियां, अभिनंदन। और इन्होंने हेमलता जी पर पुस्तक लिखा है जिसका विमोचन भी अभी हम इस कार्यक्रम के बाद करेंगे। तो अभिनंदन है अरविंद जी, जोरदार तालियां इनके लिए। और इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं, इसको इस तरह से कह लीजिए सुरों की महफिल। और हेमलता जी जब सामने हो तो हम चाहेंगे कि हम चुप हो जाएं। हेमलता मैम, ओवर टू यू। कैसे अपने दिल्ली की जनता को अपने शब्दों नहीं, अपने सुरों की महफिल से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे आप? एक लाइन, जोरदार तालियां तो हो जाएं। मैम, ऑल ओवर, ओवर टू यू। मेरे करियर में दिल्ली की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत छोटी थी मैं, उस वक्त लाल किले पर गालिब सेंचुरी का प्रोग्राम था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज आए थे, मीना कुमारी जी, माला सिन्हा, सारा बॉलीवुड। लेकिन वाह, जो सुर की समझ, पूरा लाल किले में लाखों लोगों की पब्लिक ने मुझे सर पे उठा लिया। वो दिन और आज का दिन मैंने मुड़ के नहीं देखा। आप सबको, दिल्ली वासियों को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारा प्रणाम। भावुक हो रही हैं। जनता यहाँ की बहुत अच्छी है ना? वो है तो मैं हूँ यहाँ, वाह, नहीं तो आप मुझे बुलाते। क्लीन बोल्ड। मैम, इस प्यार को थोड़ा सुरों में बहा देते हैं। दो शब्द, दो लाइन आगाज कर दीजिए। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्यों भाई? तो तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। जोर से। बिल्कुल सही। आज इस एंकर को सिंगर बना के छोड़ना है मैंने। आशुतोष भाई को हेमलता जी के साथ सुर में सुर मिलाना ही होगा और सारे श्रोता सुर में सुर मिलाएंगे। मैं तो शिष्य हूँ, कोशिश करूंगा कि बस थोड़ा सा निभा सकूं। और हेमलता जी के बेटे भी आए हुए हैं। हेमलता जी के बेटे भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां। आज मम्मी को स्टेज पे और वो देख रहे हैं और आज तक देखिए, प्लीज हाई कर दीजिए सबको। जी मैम, शुरुआत आपसे है, जरा यशोदास जी को पता चले वाह कि दिल्ली में क्या हंगामा हो रहा है। मैम। हाँ, और ये यशु दादा को पहुंच जाएंगे, सब ये देख रहे हैं, सब पहुंच जाएंगे और उनके चाहने वालों तक ये पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज तक है, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया में ये टेलीकास्ट हो रहा है इस वक्त। बस जोरदार तालियां। आज तक तो ये कहे, अब तक क्या हो रहा है। जी मैम। चलिए, शुरुआत आपसे है। तू जो तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे मन को सुर मिला ले, संग गाले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे मन को तो जिंदगी अखियों के झरोकों से। आधी लाइन आपको गानी पड़ेगी, प्लीज साथ निभाइए। क्यों मुझे पता नहीं मेरे गले का क्या हाल है। क्या पॉल्यूशन कर रखी है आप लोगों ने। उफ, सारी पॉल्यूशन मेरे गले में आ गई। एक एक लाइन मैं गाऊंगी, एक लाइन आप गाएंगे, ओके? ठीक है दिल्ली, बिल्कुल। यहाँ की जनता बहुत मस्त है, सब सुर में लोग हैं, कोई बेसुरा नहीं है इधर। सारे सुर में हैं, सब यहाँ सुर में रहते हैं। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए।
बंद करके झरोखों को लव यू दिल्ली। जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। आपने मुझे ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं दिया ना, देखो ऑर्केस्ट्रा बैठा है। ये ऑर्केस्ट्रा इससे बेहतर क्या हो सकती है? 1 2 3 4। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ए ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे वाह! बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ए ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में। कितना बढ़िया संगीत का साथ निभा रहे हैं मैम, के लिए क्या जोरदार तालियां। खूबसूरत आवाज आ बचपन रही है से सुनते आप सुनते लोगों हम जवां की। हो गए। इतनी खूबसूरत आवाज आ रही है कि वाह वाह, मजा आ रहा है। सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार। चल चला चल अकेला, चल चला चल अकेला, चल चला चल फकीरा, चल चला चल। कई दिन से मुझे वाह कोई सपनों में, कई दिन से मुझे कोई सपनों में आवाज देता था, हर पल बुलाता था। अच्छा तो वो तुम हो, वाह। तुम हो, तुम हो। क्या बात है। देखिए ये सब कुछ तालियां बयां कर रही हैं मैम। यही तो प्यार है, वरना इतने बड़े मैदान में कोई लड़ सकता है क्या? और मेरे आगे सिर्फ दीवार ही नहीं, फौलाद की दीवार थी। शब्दों में धार देखिए संजय भैया, शब्दों में धार देखिए। वाह। फौलाद की दीवार थी, उसको कौन भेद सकता था? मेरे पहले जो आए वो भी नहीं भेद पाए। लेकिन जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। वाह वाह वाह, फिर से मैम। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हे! वरना मैं क्या, मेरी हस्ती क्या। आपने किताब लिख डाली। जब आए थे तो मैंने कहा था कि मेरे जीवन में बोलने जैसा क्या है? कुछ भी नहीं। क्या लिखेंगे आप मेरे बारे में? तो उन्होंने, उनकी जो निष्ठा, इच्छा शक्ति, और ऐसा लगा कि नहीं, ये स्टार क्रेजी नहीं है, इनको जीवनहीन चाहिए, जिंदगी चाहिए, जिसके बारे में, संघर्षों के बारे में, अंधेरों उजालों के बारे में, आंसुओं और मुस्कानों के बारे में, लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में, जिद्दोजहद के बारे में लिखने का जो मादा है, जो उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनके 2 शब्दों में मुझे समझ में आ गए और मैंने कहा लिखो। तालियां अरविंद जी के लिए। ये मैं आप लोगों से ज़रूर एक बात को शेयर करना चाहूँगी। ये हैदराबाद के हैं। मुझे फ़ोन आज, जब मैंने कहा अच्छा लिखो, तो जब शुरू किया, कहा मैं 2 दिन बाद की बुकिंग करा रहा हूँ और आ रहा हूँ आपके पास। सेकंड फ़ोन, मैं एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ, घर पहुँच रहा हूँ 12 बजे। एयरपोर्ट से सीधे घर।
अपना टेप रिकॉर्डर वगैरह कैमरा वैमरा ऑन। जो इन्होंने पूछा उसका जवाब मैं देती गई। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे रिकॉर्ड किया। वहाँ से वापस हैदराबाद। भैया बहनों, ये सिलसिला 1.5 साल तक लगातार किया इन्होंने। ऐसी मेहनत, इतनी लगन, इतना फोकस्ड। और जब इन्होंने मुझे सुनाया, लिखेंगे कैसे नहीं, तो 36 भाषाएं मुझे- देवियों सज्जनों, 36 भाषाओं में 5000 से ज्यादा गाने गा चुकी हैं भारत में हेमलता जी। अभी तो सिर्फ 2-4 आप लोगों ने सुना, फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे, सेशन मुझे लगता है छोटा पड़ेगा, क्यों भैया? जी मैम। बोलिए। मेरा क्या एक किया सवाल जाए? अरविंद जी से एक पूछ लेता हूं मैं सवाल, पूछिए। छोटा सा। अरविंद जी, योयो हनी सिंह और बैड बॉय बादशाह के ज़माने में हेमलता जी की जीवनी आपको लिखनी क्यों आपने ज़रूरत समझी? देखिए, अब सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी घटना के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगा। उससे पहले आज तक के सभी दर्शकों को, चाहने वालों को और साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। हेमलता जी ने अभी गाया अखियों के झरोकों से, उसके बाद नदिया के थोड़ा पार माइक ऊपर गाया। रख लीजिए और बोलिए। नदिया के पार का जो गीत है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। बहुत कम लोग, शायद इस मंच पर बैठे लोग भी और उस तरफ बैठे लोग भी इस बात को नहीं जानते होंगे कि जब वे 9 महीने के गर्भ से थीं और डिलीवरी डेट गुजर चुकी थी, उस समय इन्होंने गाया। इनके इकलौते बेटे आदित्य यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा वो एक बार फिर खड़े हों ताकि आप सब उनको देख सकें। आदित्य, ये जब इनके अच्छा, गर्भ में हेमलता थे, जी के मैम के बेटे हैं आदित्य। आदित्य इनका नाम है। आदित्य, आपके लिए जोरदार तालियां, अभिवादन कर रहे हैं सब लोग। आदित्य जब गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में लात मार रहे थे, दुनिया में आने को तैयार थे, उस समय ये गाना सिंगल टेक में रिकॉर्ड हुआ और उनके सबसे ज्यादा लोकप्रिय गीतों में एक गीत ये भी है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा कौन सकते दिशा हैं में? कि हेमलता जी का जो संघर्ष है वो किस तरह का संघर्ष है। ऐसी चुनौती भरी परिस्थितियों में उन्होंने गाया है और 38 भाषाओं में 5000 से ज्यादा गीत गाए हैं। और एक बड़ी बात मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा, भारत में जितनी भाषाओं में, जितनी बोलियों में फिल्में बनी हैं, उन सभी भाषाओं में इन्होंने गाया है। तो मुझे लगा कि ऐसी बड़ी शख्सियत जिनको दुनिया भर में साहित्य प्रेमियों ने, संगीत प्रेमियों ने प्यार दिया, उनके जिंदगी के जो अनछुए पहलू हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, जो जानना चाहिए, हर कला प्रेमी को, हर संगीत प्रेमी को जानना चाहिए, मैंने वो कोशिश की और मुझे लगता है कि वो कोशिश सार्थक हुई। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में जब आपके हाथ में ये किताब होगी, आप सब उसी को पढ़ेंगे और हेमलता जी के संघर्ष को, उनकी कामयाबी की कहानी को समझेंगे और जानेंगे। एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा आशुतोष भाई, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो एक जीवन में इतना सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जिसके बारे में आम लोगों को लगता है कि इतना हासिल करना एक क्या 4-5 जन्म के बस की बात भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ऐसे होते हैं ये महानता की श्रेणी में आते हैं, ये शख्स नहीं शख्सियत हो जाते हैं, व्यक्ति से व्यक्तित्व में तब्दील हो जाते हैं और लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी कला है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो इनको अलग बनाती हैं। तो वैसी ही एक बड़ी शख्सियत हेमलता जी हैं जिन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों का प्यार पाया है। मुझे लगा कि एक कोशिश की जाए, इनकी जिंदगी को, इनके संघर्ष को आप लोगों के बीच में लाया जा सके, जिससे न सिर्फ इनके बारे में समझने का मौका मिले, बल्कि उससे कुछ प्रेरणा लेकर आप लोग भी, कोई एक व्यक्ति भी अगर उससे प्रेरणा लेकर कोई अच्छा काम करता है तो मुझे लगेगा कि मेरी कोशिश सार्थक हुई है और सफल रहा, और बहुत सही मंच पर भी। अरविंद जी के लिए तालियां प्लीज। हेमलता मैम, इन शॉर्ट अरविंद जी ने कहा कि आप सिंगर नहीं, आप खुद में इंस्टीट्यूशन है, आप संस्थान है सिंगर्स के। इस वक्त इस जनता को देखकर, इस मंच को देखकर आपके मन में, आपके जहन में कौन सा नगमा याद आ रहा है, क्या चल रहा है? मैं
इनको देखकर ये कह सकती हूँ कि मेरे सामने पूरा भारत बैठा है। और इन्होंने जिसे अपना लिया उसे सारे देश ने अपना लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना एक ऐसी लड़की, पहला गाना मैंने 13 साल की उम्र में गाया था, माइक पे आ गई थी। 55 साल मैंने संगीत जगत को दे डाले, तब से अब तक मुड़ पलट कर नहीं देखा है। और भाषाएं मेरा विषय रहा। जो मुझे मिला ये सब भगवान की देन है। भाषाएं अपने आप आ जाती है। तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती। संगीत अपने आप में भाषा है। संगीत खुद एक भाषा है। कई बार आलाप से पता चल जाता है कि ये सैड है या हॉन्टिंग है या रोमांटिक है। आज के ज़माने वाले आप समझ लेती हैं आप, जो मतलब पीछे बीट्स डिक्चक डिक्चक डिक्चक, तो उसमें कैसे पता चलता है सैड है या खुशी वाली? आजकल सुनती है आज के संगीत को? सुनती है? आई एम सॉरी, मैं सिर्फ मेरे पिताजी को सुनती हूँ। आपके आदर्श कौन है? और अगर आपके कोई आदर्श, जैसे आप खुद में एक संस्थान है संगीत की, तो सबके एक रोल मॉडल, एक आइडल रहे हैं संगीत में, तो आप किस सिंगर को मानती हैं? और अगर कोई आपको अगर लगता है कि एक लाइन दर्शकों को, श्रोताओं को सुनाना चाहिए, तो प्लीज़ वेलकम। तालियां सुनना चाहेंगे? मेरी आदर्श क्या मेरी आराध्या रही है माई लता मंगेशकर। वाह वाह वाह, सूर्य समाज। मैंने उनके साथ जब पहला गाना गाया था तो मुझे 103 डिग्री बुखार आ गया था डर के मारे। तो उनके होते हुए और दीदी आशा भोसले, ऐसे दो स्तंभ उनके सामने मैं तो सोचती थी एक गाना अगर मुझे मिल जाएगा फिल्मों में तो मेरे आगे भी प्लेबैक सिंगर लग जाएगा। कौन सोच सकता है जो अपने अपने शहरों से उस माया नगरी में जाता है, वो सोच थोड़ी सकता है कि मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। पिताजी ब्लाइंड हो चुके थे, 3 छोटे छोटे भाई थे। बड़ी बेटी होने के नाते काम तो करना था, लेकिन यहाँ किस्मत आजमाना तो चाहती थी। लेकिन जब सामने उनको देखा तो मैंने कहा कि मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती। लेकिन उनके सामने होते हुए कौन सोच सकता था कि 5700 गाने, 40 भाषाएं, दुनिया भर का मान सम्मान। वो गाना कौन सा था और जिसमें 103 बुखार हो गया आपको लता जी के साथ? गाना कौन सा था वो? रातों में जब नींद कहाँ आती है, जो लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। तो थोड़ा प्लीज मैम सुरों में इसको पिरो दीजिए आप। झिलमिल तारों की बारातों में, भीगी भीगी बरसातों में, सोई सोई जागी जागी खोई खोई चांदनी रातों में, रातों में, रातों में, ओ रातों में फिर नींद कहाँ आती है, जो लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में, ओ रातों में। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, कि मंतर चलने वाला है, जादू होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला। बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने उनके साथ। आशा ताई के साथ बहुत सारे गाने गाए हैं। रफ़ी साहब,
मुकेश जी, मन्ना दा, किशोर दा, यहाँ तक कि तलत महमूद साहब, सब के साथ ढेर सारे गाने। और उस दौर का आखिरी पड़ाव जो मैंने देखा वो सबको नसीब में नहीं हो सकता। प्लीज थोड़ा बताएं, थोड़ा साझा करें प्लीज। ढेर सारे गाने हैं, जस्ट आपके हाथों में मोबाइल रखे हुए एक बटन दबाने की ज़रूरत है, मैं हाजिर। हजारों गाने, हजारों हजारों। जब साक्षात जितना- सामने हाँ, बैठी हाँ, हो हाँ। आप, तो अभी मोबाइल को अब जाने के बाद वो मोबाइल का उपयोग करेंगे, क्यों? अभी मैम सामने है, आपकी आवाज आज भी वैसी ही है। और एक उम्र के साथ थोड़ी With- चीजें परिवर्तित होती हैं, लेकिन भाई- दर्शकों को देखिए। और अब मैम सॉरी 5 70 सेकेंड, खास बात ये है कि इसमें देखिए आप एज ग्रुप, इसमें यंगस्टर्स भी हैं, युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, और सारे जो हैं सभी मिली जुली है, इसमें सभी लोग, सभी जनरेशन से एक साथ 3-4, तो ये सबसे बड़ी बात है जो ये कद्र कर रहे हैं। 71 है, 71 साल की लड़की हूँ। आप चाहे तो उसको उल्टा कर सकते हैं। धुआं कर दिया है मैम, सारे स्टेज फेल हो गए हैं। क्योंकि यहाँ से जाकर जो गाना मैं रिकॉर्ड करूँगी दिलीप दत्ता के म्यूजिक में, वो लड़की 17 साल की है, हीरोइन। मुझे आप सबके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस किताब में जो भी कहा है और आपके सामने उसकी साक्षी देती हूँ कि मैं जो भी हूँ, जो कुछ हूँ, यहाँ तक आई हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से, वरना हमारा कौन था वहाँ? मुझे कौन सा कोई हस्ती एक लिख के देती कि भाई इसे गवाओ, और जो गा रहे थे उनके होते हुए तो किसी की ज़रूरत भी नहीं थी। बड़ी ईमानदारी की बात है। और मेरे अपने मन में, मैंने आज तक लता माई के समय उनको लता बाई नहीं कहती, वो मेरी माँ है, मैं लता माई कहती हूँ। और जब भी हम सामने पड़े हैं, मैंने उनके पाँव के ऊपर देखने की कभी हिम्मत नहीं हुई मुझे, उनके चेहरे की तरफ मैंने कभी फोकस नहीं किया। उनको क्या नसीहत देंगी जो मतलब ये तो भूल जाइए, आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। यहाँ तो दूसरे के गाने भी लोग कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद से वो फाइट हो जाती है, और जो गुरु होता है वो बाद में चेला हो जाता है, और जो चेला होता है वो गुरु हो जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे, तो एक नसीहत उनके लिए भी। आजकल लोगों की हिम्मत बहुत है। एक मारवाड़ी में कहावत है, थारो माल मारो, मारो माल हे। फायर है मैम। तो लेन देन बहुत ज़्यादा चल रहा है, अच्छा है, काफ़ी भाईचारा हो रहा है। और जहाँ तक म्यूज़िक है, पहले हम लोगों का सिंगर्स कैबिन होता था, बीच में एक शीशे की दीवार होती थी, और हॉल में जितने आप लोग बैठे हुए हैं इतने ही म्यूजिशियन होते थे, वायलेंस इतना भर के होता था। और ख़ास करके लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, जिनके मैंने काफ़ी गाने गाए हैं। और भी जो, हाँ, कल्याण जी आनंद जी हुए, उषा खन्ना जी, दादा रविंद्र जैन, और बड़े बड़े अब के सिंगर्स तो लाहौर में बैठकर भी गा देते हैं और यहाँ से म्यूजिक डब हो जाता है। अरे वो तो बहुत। और आप बता रही हैं कि इतनी जितनी ऑडियंस बैठी है उतने म्यूजिशियंस हुआ करते थे, क्या वो समय? अब क्या है, एक डब्बा लेके बैठ जाते हैं, उसका नाम है सिंथेसाइजर। अब जो निकलेगा वो सिंथेटिक ही निकलेगा ना। वो एनालॉग फील आपको कहाँ से मिलेगा जो 2 इंच पे सीधा उस पे रॉ स्ट्रोक पे जिस पर शूटिंग होती थी उस पर होता था, उसको एनालॉग रिकॉर्डिंग कहते थे। और सब लोग मैनुअल बजाते थे, जो ऐसे ऐसे महारथी जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार जी, जरीन दारूवाला, ऐसे बड़े बड़े। दोस्ती पिक्चर में तो आर डी बर्मन साहब ने माउथ ऑर्गन बजाया, लक्ष्मीकांत जी का म्यूजिक था। और उसमें जो हीरो था वो माउथ ऑर्गन उसका स्टूडेंट होता है,
इंस्ट्रूमेंट होता है, सॉरी। तो मैम मुझे लगता है बहुत समय जो है हम लोगों को और थोड़ा इसमें देना चाहिए था। समय की बाधा यहाँ दिखाई जा रही है और घड़ी महाशय जो हैं वो टिक 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 जब चल रही हैं वो बहुत खतरनाक जी, है। हाँ टाइम्स अप लिख दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप दो लाइन, दो गाना, क्यों गाना सुनेंगे, इसी के साथ क्लोजिंग होगी। देखिए ये जनता, आप कब मिलेंगे इनको साक्षात? मैंने सुना है हमारी प्यारी, अच्छा अपने अपने समय के निकाल कर ठीक ला रहे है। हैं अंकल जी। उसके पहले 2 लाइन, मैं जिनकी फैन हूँ, मैंने सुना है वो आज आ रही हैं, आदरणीय हमारी राष्ट्रपति साहिबा अपने द्रौपदी मुर्मू। वो उड़ीसा से हैं, इतनी भाषाएं हैं, 2 लाइन उनके लिए गाती हूँ। हालांकि उड़िया की बहुत गाने मेरे सुपरहिट है, लेकिन उनके लिए मैं फोक सॉन्ग गाऊंगी, टिपिकल फोक सॉन्ग। लेकिन उसके लिए सबकी तालियां एक साथ, उनको मालूम मेरी आवाज़ उनके घर तक जानी चाहिए। 1 2 3 4। ओ किए गो कांदुछ घोरो बने, किए गो कांदुछ घोरो बने, दिना दुए गले पड़िबा तोहर मने, किए गो कांदुछ घर बने, किए गो कांदुछ घर बने, किए गो कांदुछ घर बने। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में। ये मेरा आप सबसे कहना है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे आज यही चाहिए कि मैं गाते गाते जाऊं, मुझे यही चाहिए आपसे। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ले तो आए, आप तो सबने गाना है। ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गांव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना, सजना, सजना। और एक छोटा सा दुख, वो भी आपके सामने बताऊं जी। मैंने और कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक चीज़ की मुझे इच्छा थी कि मुझे कुछ बुलाता। मैंने 10 साल, जब आदित्य गोद में था तब से लेकर 10 साल का ये हो गया तब तक मैंने पूरी रामायण गाई। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या धाम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। एक बार आप सभी खड़े हो जाएं और बहुत सादर अभिनंदन करें मैम का।
दशकों दे दिए, कई दशक हो गए और हेमलता जी साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं और आप इनको सुन रहे हैं। हम इस युग में हैं और ये जनरेशन, ये प्यार देखिए मैम आपके लिए, दिल्ली वालों के लिए। और बुक लॉन्च भी है अरविंद यादव जी के लिए भी सम्मान। अरविंद जी की किताब जल्दी से लेकर आएं। हेमलता मैम आप ही पर चूंकि आधारित है और अरविंद यादव जी यहीं पर आपके जीवनीकार हैं और इनके बेटे भी। कृपया आदित्य मंच पर आएं, आप जरूर आइए, जल्दी से आइए, लॉन्च करें। कैन यू डू इट? आइए आदित्य। अरविंद जी भी आ गए हैं मंच पर और सभी लोग आ गए हैं। और मैम ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इस किताब में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि हेमलता जी के लड़के भी नहीं जानते, ना उनके पिता जानते थे, ना उनके करीबी जानते हैं। बहुत ही दिलचस्प बातें। मैंने आपको कौन दिशा में लेके चले रहे बटुइया का गीत उन्होंने कब किस स्थिति में रिकॉर्ड किया, वो सारी बातें बताई। लेकिन ऐसी कम से कम 25-30 बातें हैं जिनको सुनकर बड़े से बड़ा कलाकार भी जो है आश्चर्यचकित होगा। सर्वभाषा ट्रस्ट को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इसको प्रकाशित किया है। हेमलता जी से अनुरोध है कि वे इसका लोकार्पण पर्दा उठ करें। गया दोस्तों, दास्ताने हेमलता। वाह, डॉक्टर अरविंद यादव, क्या शानदार तस्वीर है। और वही देखिए, एक बार फिर से साहित्य आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया। हम चाहते हैं कि इसी तरह उनका साहित्य प्रेम जो है आप सभी पर बरसता रहे और आप सब जो है इसका आनंद लेते रहें। धन्यवाद, बहुत आभार। और इस लाइन के साथ, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, कई दिलकश नगमे, एक नायाब जिंदगानी। चूंकि लोकार्पण हो चुका है, किताब आज से ही आप सभी के लिए उपलब्ध रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी और का। आप सभी जनता के लिए भी बहुत धन्यवाद। मजा आया, अच्छा लगा मैम? जय हिंद। एक अनुरोध है, चूंकि शाम ढलने को है और दीप जल चुके हैं, जब दीप ढले आना, जब सांझ ढले आना। आशुतोष जी, मैं चाहूंगा कि आप भी सुर से सुर मिलाएं और जब दीप जले आना कहें उसके साथ समापन करें। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। धन्यवाद, यहाँ भी सिखाने के लिए सुर की समझ आप सबका सीखा मैंने। अनंत कोटि धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी का बहुत आभार। बहुत अगला आपने सेशन जो इज्जत बख्शी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। मेरी कमाई आप लोगों का प्यार है। बहुत गहरी बातें कह के गई हैं और बहुत नमस्कार। प्यार। और आपने स्टेज, इस पूरे मंच की जो शोभा है उसकी बहुत 4 गुना आपने इसमें इजाफा कर दिया है, बढ़ा दिया है। सही है हम? और सारे स्टेज फीके कर दिए हैं आपने। फायर हैं आप, फायर। मैम